सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक मियाँ बीबी रहते, दो मियाँ बीबी रहते थे। एक उनका बेटा, वो बहुत गरीब थे, बड़े मजदूरी करते थे, अपने खेत थे और खेत में थोड़ा जिम्मेदारी का काम करते थे। और बहुत गरीब थी, वो बहुत गरीब, और अपनी खेती बाड़ी करते थे। और गरीबी काटी थी उस आदमी ने, जो किसान था, उसने बहुत गरीबी काटी थी और उसने सुख कभी दिन जिंदगी में देखा नहीं था। गरीबी काटी और लास्ट में उसका एक बेटा हो गया। और बेटा हो गया, पढ़ने डाला और पढ़ लिख के बड़ा हो गया। तब वो बेटा उसके हाथ बटाने लगा, थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने लगा, जमीन कमाने लगे और हाथ बटाने लगे। किसान ने गरीबी देखी बचपन से, और 50 साल की 60 साल का हो गए थे और तब भी तक गरीबी देखी उसने। एक दिन ऐसा हुआ कि किसान खेत गए थे, दोनों बाप बेटे, और बैल जोते थे खेत में। और वहाँ एक महात्मा आ गया। महात्मा चल रहे थे आगे को। वहाँ किसान की जो पत्नी थी वो रोटी लेके आई, अपने पति को खाना लेके आई। और वहाँ महात्मा गया थी, वहाँ से उसने बोला महात्मा को, महात्मा ने बोला किसान को पानी पीना थी भाई, पानी की प्यास लगी है भाई, मेरे को पानी पीना था। उसने बोला, महात्मा ने, किसान ने बोला ऐसा महात्मा को, आओ महात्मा जी, यहाँ हमने खाना भी लाया, मेरी पत्नी ने हाथ धो, पहले पानी पिलाया, हाथ धोए, रोटी खाई उसने। उसके बाद महात्मा गया और फिर उन्होंने रोटी खाई, परिवार, तीनों परिवार ने उन्हें फिर खाना खाया। पहले ऐसे होता थी, एक दूसरे को खाना देते थे खाने के लिए। अब ऐसा ज़माना हुआ, अब ऐसा सोचते लोग हम केले रहे और केले खाए। तब से कोरोना लगा, तब से ऐसा केला रहना हुआ, तब सब केला रहना पड़ा लोग, तब रह हुआ केले। तब तक तो एक दूसरे को बात भी करने, एक दूसरे के घर पसंद आना भी नहीं कर रहे थे, तब अपने घर में केले रहना पड़ रहा था। पहले कहाँ होता था ऐसा। पहले आदमी देखो, रोटी खेत जाते थे किसान, और 3-4 रोटी ज़्यादा डालते थे। क्यों डालते थे ज़्यादा? क्योंकि कोई भाई एक दूसरे खेत ऊपर नीचे और होते थे और उनको भी खाना देना पड़ता था। कोई किसी ने ना ही होता था लाया हुआ घर से, तब वहाँ आओ भाई बैठो और खाना खाते हैं, पैर मिल के हम खाना खाते हैं, ऐसा होता था पहले। अब कहाँ होता ऐसा। अब तो ऐसा बोलते हैं, पहले पहले तो ऐसा हो गया था, 3-4 साल बाद ऐसे आदमी पागल हो रही थी, एक दूसरे को भाई दरवाजा बंद करो, कुंडी लगानी और खाना खाना। तब कोरोना लगा, तब अकेले रहना पड़ा, कुंडी लगा के बैठो। तब से थोड़े आदमी किसान थोड़े सुधर गए, तो अच्छे किसान है, अच्छे आदमी है, वो थोड़े सुधर गए। उनको पता है भाई कि क्या है, ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। देखो आज तक जिंदगी में बूढ़े बोलते कोई 100-100 साल, 90-100 साल के हो गए, हमने आज तक ऐसी बातें नहीं देखी। जो अभी भगवान देखो बताता है कि सुधरो तुम आदमी भाई, किसान आदमी की तरह रहो नीचे। ऐसे नहीं कि भाई जानवर की तरह मत रहो, जानवर का भी झुंड झुंड होता है, वो पैर से साथ साथ चलते हैं। आदमी होते ऐसा सोचता है हम अकेले रहना भाई, हमने किसी का लेना देना नहीं चाहिए, ना कोई भी नहीं चाहिए हमारे साथ। माँ बाप भी देखो घर में बुरे लगने लगे हैं कि भाई ये माँ बाप ने हमारे को चाहिए साथ, हमने अकेले रहना। मियाँ बीबी शादी करते हैं लड़के की, लड़का सोचता है बस माँ बाप हो और हमारे को नहीं चाहिए, हम 2 मियाँ बीबी है, बस हम प्यार से रहेंगे और इनको घर से निकालो। जिसके एक कमरे होते हैं आश्रम में अपने माँ बाप को डालते हैं, हमारे पास रहने को है नहीं जी, एक कमरा है और खुद रहते हैं हम। ऐसे ऐसे लगा उन्हें। तब देखो भगवान ने कैसी करिश्मा दिखाई थी इनको। तब कोरोना टाइम में कैसे लगी थी हमें, तब लगी थी पता कि क्या होता है। तब ऐसे ऐसा किसान बड़ा खुश हो गया। आज मेरे घर में खेत में महात्मा आया, जैसे वो महात्मा उसके खेत में आया, वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया किसान कि भाई उसकी इतनी फसल हो गई, पता नहीं कितने लाख की बेच दी उसने फसल। तब किसान इतना खुश हो गया, खुशी रहने लगे दोनों मियाँ बीबी, और लड़का भी कमाने लगा अच्छी तरह से। तब किसान ने ऐसा बोला, बोलते आदमी को देखो बोला, तब सुख लगा आने। तब सोचता आदमी 100 साल का भी हुआ है, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को थोड़े साल और जीने देना, क्योंकि खुशी देखता था वो। जब आदमी को दुख लगा, जब आदमी को कोई परेशानी हुई, कोई दुख आता आदमी को, तब सोचता आदमी ऐसा 20 साल का भी हुआ है और इस धरती से जाना चाहिए, हम दुखी हो गए अब जिंदगी। कोई बीमार हो गए, वो देखो दुख बीमारी देख देख के हम दुखी हो गए, बस जाना चाहिए। जब आदमी के खुशी के दिन आए, तब सोचता आदमी ऐसा, चाहे 100 साल का भी क्यों ना हो, वो सोचता ऐसा, अरे हमारे को देखो थोड़े साल और जीना थी हमने, देखो खुशी रहता, खुशी के दिन देखना चाहते भाई। तो ऐसा उस किसान के साथ हो गया। देखो पूरी जिंदगी भर 50-60 साल का होते किसान, गरीबी देखी उसने। तब से उसने आंखें खोली, वो खुद लगा बोलने मैंने गरीबी देखी। आज तब देखो, आज मेरे खेत में महात्मा आ गया, इसे महात्मा को मैंने खाना खिलाया, ये साल तो मेरी पलट गई, मैं तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तब बोलते एक दूसरे को, जब अपने पास है रोटी, कोई आता है भूखा आदमी, कोई पैसा आता है, पैसे आदमी को पानी पिलाओ, भूखे आदमी को खाना खिलाओ, जो हमारे पास है। ऐसे नहीं कि चोरी करो भाई, कहीं से कर्जा लाओ, ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास है अपने को दो, कोई बात नहीं, रहने दो, ना ही हमारे को रहेगी रोटी, कोई बात नहीं, इनको खिलाओ। गाँव में कैसे होती थी पहले,
आदमी होती है, एक सयानी बुजुर्ग होती थी, घर में बैठी थी, एक सयानी जो घर की बड़ी होती है, जो घर में खाना बांटती है, वो होती थी ऐसे। कहीं खाते खाते कोई आदमी आता था, कोई सब्जी कम होती थी बनी हुई, वो क्या करती थी, वो करती थी ऐसा, अपने को रहने दे देना, पहले उसको जो आए कोई आदमी पूरे परिवार को खाना खिलाएगी, जब वो बड़े प्यार से खिलाएगी। जब अपने को ना भी रही कोई सब्जी खत्म होगी, कोई रोटी होगी खत्म, दोबारा चपाती लगाएगी और सब्जी कोई नमक से भी खाएगी। कभी जल्दी होगी, खेत खाद की लगी, सब्जी खत्म हो गई भाई, आंध्र लगी है, बांटने लगी है, तो उसको वो नमक से भी खाती थी, लस्सी से भी खाती थी, जो भी है खा लेना और टाइम निकाल देना। वही होता थी पहले। आजकल बोलते ऐसा, ये आए हमारे खाते खाते, देखो वाला हमारे अपने बनाती, अपने को खाना वो खत्म हो गया। पहले ऐसा होता थी, 2 रोटी ज़्यादा डालते थे, तो ऐसा होता था वो खुशी से लगे रहने, इतने खुश रहे, इतना खुश रहे वो। फिर बाद इतनी खुश लगा रहने, फिर बाद में उसको इतना लगा, सालों बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज तक मैंने दुख दिन देखे, अब आज मैं चाहता है ऐसा मेरे को 4-5 साल और जीना, क्योंकि मैं भाई दुख देखे ज़िंदगी भर, और मैं खुशी के दिन देखना चाहता है, और मेरे को थोड़ी सालें और दे दे ऐसा। बड़ी साल किसान जिया है, बड़ी साल किसान देखो बड़ सेठ हो गया। उस महात्मा देखो, पता नहीं भगवान उसी खेत में आया कि कौन आया, जैसे भगवान उस साल अपना उस महात्मा को रोटी खिलाई, और उस साल इतने लाखों का राशन निकाली उसने। तो ऐसा होता है देखो, आदमी को ऐसे मत सोचिए यार खाने खाने मुँह इकट्ठा करना, कभी ऐसा मत करो। कभी देखो आदमी तरस जाता रहो, आज हमारे घर में कोई आए तो ठीक था, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। मैं बता रही थी पीछे की बात, एक सयानी बुजुर्ग थी और हमारी साइड थी एक सयानी बुजुर्ग, वो कहती थी ऐसा, जो भी उसके घर में आए तो डंडे से मारती थी वो बच्चे को, बोले पहले उसके बच्चे ने थी बोले, और उसके घर में जो बच्चे आते थे, कोई भी आता थी किसान, दरवाजे बंद करता थी, कोई भी आदमी आता था दरवाजे बंद करती और दरवाजे कुंड लगाती थी, वो अंदर बैठती थी, कोई भी उसके घर नहीं आता था। बाद में वो मर गई थी, एक्सपायर भी हो गई थी वो। ये सच्ची घटना है, नहीं पहले की, अभी पहले की बात है, दादा बता रहे थे बातें, हमारे दादा वगैरह। तो बोले फिर मर गई वो, भगवान उस माँ अमराज ने वहाँ से वापस भेजी, तेने अपने हाथ से कोई दान नहीं किया है, तू पहले अपने हाथ से दान करके आ जा, तेने किसी को कोई आदमी को भी चिड़ियों को भी तेने खाना नहीं खिलाया है, तू अपने घर हाथ से दान पुण्य करके आ जा, उसके बाद तेरे को यहाँ जगह मिलेगी, ना तेरे को जगह नहीं मिलेगी यहाँ। तब वो ऐसे कहती थी, बूढ़ी मर गई थी और खड़ी उठ गई, और वैसे से लगी बोलने, सारे डर गए अंदर, भाई तो मर गई थी, इतने टाइम इसको मर के हुआ। तो उठ खड़ी उठी और वो बोले मैं नहीं है मरी, भूत प्रेत में आदमी हूँ, मेरे को वापस भेजा, ऐसे लगी बोलने वो। ऐसा ऐसा बोला मेरे को, भाई जो अमराज ने तेने कुछ नहीं अपने हाथ से खिलाया है, तू अपने हाथ से दान पुण्य कर ले, उसके बाद तेरे को जगह मिलेगी इधर। तब वो बोलती थी, और जो गाँव के बच्चे बुच्चे सब कौन आओ खाना खाओ, लोग नहीं आते थे कोई भी, क्योंकि वो पहले मानती थी बिल्कुल भी, डंडे डंडे से मारना बच्चे को भी, क्यों आए तुम मेरे दरवाजे में, क्यों किया तुमने ऐसा। तो ऐसा होता है, अपने हाथ से दान पुण्य करना भी जरूरी होता है। उस देखो उस किसान ने महात्मा का खाना खिलाया, उस साल से, जिस साल से उसने महात्मा को खाना खिलाया, उस साल से उसका दो तीर पत्र पलट गई, वो पहुंच गया कहाँ से कहाँ, वो पहुंच गया करोड़ों लाखों से करोड़ों पहुंच गया, वो कितने पैसे कमाने लगा, इतना ज़मीन में लगा राशन होने उसके। तब तब खुशी होगी उसने, तब खुशी के दिन देखे देखो उसने, तब बोले भगवान प्रार्थना की, प्रभु जी मेरे को, मैं 4-5 साल और जीना चाहता है, मैंने पूरी ज़िंदगी भर दुख देखे, अब मैं भी अब सुख के दिन जीना चाहता है भाई। तब ऐसा ऐसा होता है देखो, कभी आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देखो हम देखो ऐसे गरीब है, हम ऐसे है, कुछ नहीं, प्रभु है ये सब कुछ खुद करता है, देखने होता लगा हुआ। पहले देखो शान होती थी खेत की बैल जोतने, कितना अच्छा लगता था, बहुत बड़ी लगता था। अब कहाँ, अब देखो ट्रैक्टर ला रहे, क्या ला रहे, और भाई बच्चे की बोलते पढ़ाई है क्या है, अब हमारे से नहीं होता भाई, ऐसा ऐसा बोलते हैं, क्या करा फिर। अब देखो गाय वगैरह, बाहर मेरा घर है, वहाँ कोई 50 गाय है बाहर लगी हुई, डंडे मारे लोग, इधर से इधर के निकालते, इधर से इधर उनको निकालते, क्या करना। ना ही पालने भाई तो ला भी क्यों रहे तुम, मत लाओ ना, ना ही पालने, ऐसे जंगल में डंडे डंडे लगे उनको मारने, देखो क्यों करने प्रस्त, ना ही है तो ना ही, मैं यार से ना ही होता तो ना ही हो भाई, कोई क्यों कर लाना, नहीं लाओ। ये कहते हैं तब तक दूध दे, तब तक अंदर रखते हैं, बड़ी बड़ी जर्सी लाई है दूध के लालच में, बाद में दूध नहीं देती है, फिर ना उनके दोबारा फिर दूध देती है दोबारा, और उनको घर से निकाल रहे हैं और जंगल में छोड़ रहे हैं, और ऐसे डंडे मारे लोग कर खेत जा रहे हो, खेत में बीच से ख़त्म कर रहे हैं, रात रात को लोग देखो ऐसे भूखे बंद कर रहे हैं उनको, ऐसे मत करो ना। ऐसे देखो पहले लेडीज रहती थी नहीं, आजकल तो पढ़ाई का ज़माना है, मत डाओ, क्यों लाना है गाय बच्चू, मत लाओ ना, ये लक्ष्मी को क्यों परास्त कर रहे, क्यों अपराध कर रहे। तो ऐसी ऐसी बात है। फिर वो किसान कहाँ के कहाँ पहुँच गया, और महात्मा की रोटी खिलाने की देर हुई, तो शायद भगवान उसकी परीक्षा परीक्षा लेने आया था। भगवान उसने महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, भाई तू इतना होना चाहिए, तेरी फसल हो, तेने देखो भूखे महात्मा को रोटी खिलाई, मैं देखो वहाँ दूर जाना थी आश्रम में, और धूप लगी थी ऊपर से, और पानी की प्यास लगी थी, को मैं पानी पीने आई थी, आपने मेरे को खाना खिलाया, आपका इतना ये हो गया, इतना हो जाए आपका फसल हो, भाई कहाँ से कहाँ पहुँचे, वही आशीर्वाद, और सेठ पहुँच गया कहाँ के कहाँ किसान।
किसान हो गया करोड़पति। तो ऐसा होता है। देखो पहले रहते थे ऐसे मिलजुल के रहते, आजकल कहाँ, आजकल जो जाना इधर उधर जाना अपने टिफिन निकालते अपने को खाते हैं। आजकल डर भी हुआ, एक दूसरे की रोटी भी नहीं है खाने को। आजकल बोलते लोग पता नहीं कोई कुछ नहीं कर सके। पहले क्या होता था ऐसा, पखले घर जाना, रोटी राटी खा के आना, ऐसा होता था। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप देखो एक बार भी सब्सक्राइब नहीं करते और ना शेयर करते, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।